काशी से एक पंडित शास्त्रार्थ करने आए थे। 2-3 घंटा तक इस श्लोकों की झड़ी लगाते रहे। फिर साहब कुछ बोले ही नहीं। 2-3 घंटा के बाद साहब ने क्या कहा, बाराबंकी की ग्रामीण भाषा में साहब बोलते थे। उन्होंने कहा का कुछ कहो। तो पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए, कहने लगे अरे हम तो कहते कहते इस लोग मर गए, बकते बकते ये तो पूरे बहरे ही हैं, इनको सुनाई नहीं देता। 3 घंटे तक कहे और फिर कहते हैं क्या कुछ कहो, क्या कुछ आपने कहा। मतलब आपने जो इस श्लोकों की झड़ी लगाए हमने कुछ नहीं सुना, बहरे हो गए। देखिए कोई शास्त्रार्थ उन्होंने नहीं किया, केवल बहरे बन करके उसको हरा दिया और हार करके वो चला गया। तो इस प्रकार जीवन में एक ही शब्द, एक ही चरण जीवन के लिए काफी होता है। मीर बहादुर जो जज थे नेपाल के काठमांडू तारेश्वर पर्वत पर, जहाँ पर उनके लिए कुटी बनाए थे एकांत में, और जहाँ पर नवनियम सदग्रंथ की रचना उन्होंने वही किया था, नेपाल के काठमांडू तारेश्वर पर्वत पर। तो मीर बहादुर जज काठमांडू शहर से एक बार मिलने गए साहब से। तो जब मिलने गए बंदगी भाव करके पास में बैठ गए। तो साहब कहने लगे कि ये श्रद्धा जो होती है घटती बढ़ती क्यों रहती है। एक बार जैसे श्रद्धा किसी के प्रति हो गई तो ये घटती है बढ़ती है, घटती बढ़ती, इसका कारण क्या होता है। तो मीर बहादुर जज देखे, कहने लगे कितना उन्होंने सटीक उत्तर दिया। कहीं श्रद्धा इसलिए गुरुदेव घटती बढ़ती रहती जब साधुओं में अधिक अधिक त्याग वैराग देखने में आता है। त्याग वैराग, दया, क्षमा, सत्य, संतोष, निर्मोहता, निर्लोभता, ये सब चीज़ें जब देखने में आती हैं तो श्रद्धा जो है बढ़ जाती है। साधुओं में जब गलत चीज़ें देखने में आती हैं तो श्रद्धा घट जाती है। ये श्रद्धा सदा एक समान नहीं रहती। साधुओं के चरित्र को देख करके श्रद्धा घटती और बढ़ती है। मीर बहादुर जज ने उत्तर दिया, बहुत देखे सटीक उत्तर। ये श्रद्धा सदैव एक रस नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है श्रद्धा। तो एक ही सत्य जीवन के लिए महामंत्र रूप में देखिए साहब ने बता दिया कि जगत में रह के करीबों का, जगत में रहकर क्या करोगे। और ये जीवन बहुत क्षणिक है, इसलिए अपने आप को समझ करके, अपने जीवन में अपने आप को समझ करके हमारे हमको याद रहे। न पास कोई हमरे खोजे मिले बस, याद हो तब माता हमरे पिता बंधु प्रति, भाई भगनी भाभी दर्शय पित्ते चची मनी, नाना नानी मामा माई मौसी मौसिया मीर, धरणी पुत्र धी मनन मात्र सब, ये निश्चय विपरीत। देश गांव सब मान शबंदय, जो दृश्य लखस, और स्वबस निराले हम हैं सबसे, बिना याद नहीं देश रहा। जहाँ जहाँ गए बसे प्रीमाने, और मोहे जिनके माए, और बहुत काल से ते सब छूटे, रहा संबंध न जाए। न पास कोई हमरे खोजे मिले बस। ये वैराग वित्त का शब्द है। देखिए बाराबंकी में ही वो जन्मे और बाराबंकी में जीवन भर रहे। बहुत बाहर कम गए, बहुत आग्रह पर गए। 4 बार नेपाल, 4 बार राजस्थान, और वही ही उनका इतना भाव लोगों का जम गया उनके त्याग वैराग को देख करके कि वही देखिए पूरी समाज बन गई। जहाँ जहाँ गए बसे प्रीमाने मोहे जिनके मान, देश काल गांव नगर जितने संबंध हैं देखिए सबकी आसक्ति छोड़ने के लिए साहब बताते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति बनी है सारी आसक्ति को जीवन में हटाते हुए और अपने जीवन को बढ़िया स्वच्छता से व्यतीत करना चाहिए। महापुरुषों की वाणी देखिए जीवन के लिए बिल्कुल जीवन को एकदम शुद्ध कर देती है।
केवल याद करने से, स्मरण करने से। तो हम लोग बार बार कहते हैं उस वाणी को मनन चिंतन करते रहें, अपनी रहनी हम लोग बनाते रहें, इसी में जीवन का कल्याण। बोलो सद्गुरु देव की जय।